अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शैतान और मरदूद से। शुरू करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले है। सलाम सारी अल्लाह की नेक मखलूक को, पाक मखलूक को, जो नेक काम करती है और अपने वजूद को अनस्टॉपेबल बना देती है। सुभान अल्लाह। नेकियों का असल मज़ा तो हमें जब हम नेकी करते हैं जब ही मिल जाता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम इंसानों को और हर मखलूक को नेकियों का दुगना मज़ा हासिल करने वाला वादा भी किया है जो क़यामत के लम्हा हमें मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और हर लम्हा हम उस लम्हे में जीते हैं। सुभान अल्लाह। और वहाँ पे भी हमें मिलेगा। तो सोचिए आप, समझिए कि कितनी प्यारी नेमत हमें मिलती है। तो उन बद किरदारों पर थूकिए, उन बद कामों पर थूकिए, आगे बढ़िए, इल्म को हासिल करिए, क्योंकि नेक मखलूक के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतें, बरकतें, फजीलतें हमेशा जुड़ी हुई है और जुड़ी हुई रहेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज सुभान अल्लाह 17 ज़ुल्क़िदा 1446 हिजरी जुम्मे का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और हाँ, 18 ज़ुल्क़िदा 1446 हिजरी जुम्मे का दिन, ये हमारे सऊदी का टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और हाँ, 16 तारीख़ 16 मई का महीना 2025 फ्राइडे का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यहाँ से इल्म हासिल करने वाली इजाज़त मिल गई है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यानी जो इल्म हासिल करना जो हमें ज़रूरी होता है, यानी हर लम्हा लोग सोचते हैं कि जो किताबों में लिखा होता है, जो लोग बनाते हैं, स्क्रिप्ट करते हैं, ये इल्म होता है। नहीं मेरे दोस्त, आप जो अच्छा काम करते हो, लोगों को नेक दावत देते हो, लोगों को अल्लाह की राह से जोड़ते हो, यही नेक इल्म होता है। और हाँ, इल्म गैब आप क्या जानते हो? क्या आप इंसान, क्या हम इंसान क्या फ़ैसला ले पाते हैं कुछ भी चीज़ करते हो? नहीं नहीं, ये हम नहीं लेते हैं। ये अल्लाह की नेमत है जो हमें खूबसूरती से इतने प्यारे लम्हे से ढाली है, जोड़ी है। अल्लाह की नेमत हमसे जुड़ी हुई है कि हम सही फ़ैसले लेते हैं। आप गुनाह करते हो तो आपको मालूम है कि उसकी लानत आप पर हमेशा लगी हुई होती है। आपको पता होता है कि आपने गुनाह किया है। तो यही है मजबूरी नेकी से जुड़ने की। तो जुड़ते रहिए, साथ जुड़े हुआ रहकर आगे बढ़ता रहूं। आइए कुरान शरीफ को पढ़ते हैं और इल्म को हासिल करते हैं और हकीकत से जुड़कर मजबूती भी हासिल करते हैं। और मजबूती कुरान शरीफ को पढ़ने से मिलती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पनाह मांगता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शैतान और मरदूद से। शुरू करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले है। सुभान अल्लाह। कुरान की तिलावत करो, क्योंकि ये क़यामत के दिन अपने क़ारियों की सिफारिश करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही मुस्लिम हदीस 804। सुभान अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शैतान और मरदूद से। शुरू करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले है। सूरा अल अनफाल आयत नंबर 68। अगर अल्लाह का हुक्म पहले ना हो चुका होता तो जो फिदिया तुमने लिया है उसके बदले तुम पर अजाब
तुम पर बड़ा अजाब नाजिल होता। अल्लाहु अकबर। आयत नंबर 69। तो जो माल गनीमत तुम्हें मिला है उससे खाओ कि वो तुम्हारे लिए हलाल तैयब है, और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाहु अकबर। आयत नंबर 70। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कैदी तुम्हारे हाथ में गिरफ्तार है उनसे कह दो कि अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में नेकी मालूम करेगा तो जो माल तुमसे छीन गया है उससे बेहतर तुम्हें इनायत फरमाएगा और तुम्हारे गुनाह भी माफ़ कर देगा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाहु अकबर। आयत नंबर 71। और अगर ये लोग तुमसे दागा करना चाहेंगे तो ये पहले ही अल्लाह से दागा कर चुके हैं, तो उसने उनको तुम्हारे कब्जे में कर दिया, और अल्लाह दाना हिकमत वाला है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर। आयत नंबर 72। जो लोग ईमान लाए और वतन से हिजरत कर गए और अल्लाह की राह में अपने माल और जान से लड़े, वो और जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी और उनकी मदद की, वो आपस में एक दूसरे के रफीक है। और जो लोग ईमान तो ले आए लेकिन हिजरत नहीं की, तो जब तक वो हिजरत ना करे तुमको उनकी रफाकत से कुछ सरोकार नहीं, और अगर वो तुमसे दीन के मामलात में मदद तलब करे तो तुमको मदद करनी लाजिम है, मगर उन लोगों के मुकाबले में कि तुम में और उनमें सुलह का अहद हो, मदद नहीं करनी चाहिए, और अल्लाह तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। अल्लाहु अकबर। आयत नंबर 73। और जो लोग काफिर है वो भी एक दूसरे के रफीक है, तो मोमिनो अगर तुम ये काम ना करोगे तो मुल्क में फितना बरपा हो जाएगा और बड़ा फसाद मचेगा। अल्लाहु अकबर। आयत नंबर 74। और जो लोग ईमान लाए और वतन से हिजरत कर गए और अल्लाह की राह में लड़ाई करते रहे और जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी और उनकी मदद की, ये लोग सच्चे मुसलमान हैं, उनके लिए अल्लाह के यहाँ बख्शिश और इज्जत की रोजी है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। आयत नंबर 75। और जो लोग बाद में ईमान लाए और वतन से हिजरत कर गए और तुम्हारे साथ होकर जिहाद करते रहे, वो भी तुम ही में से है और रिश्तेदार। अल्लाह अकबर। अल्लाह के हुक्म की रोह से एक दूसरे के ज्यादा हकदार है। कुछ शक नहीं कि अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शैतान और मरदूद से। शुरू करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले है। सूरा अत-तौबा आयत नंबर 1। ए अहले इस्लाम, अब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से मुशरिकों से जिन से तुमने अहद कर रखा था,
बेजारी और जंग की तैयारी है। अल्लाह अकबर। आयत नंबर 2, तो मुशरिको तुम जमीन में 4 महीने चल फिर लो और जान रखो कि तुम अल्लाह को आजिज ना कर सकोगे, और ये भी कि अल्लाह काफिरों को रुसवा करने वाला है। अल्लाह अकबर। आयत नंबर 3, और हज अकबर के दिन अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से लोगों को आगाह किया जाता है कि अल्लाह मुशरिकों से बेजार है, अल्लाह मुशरिकों से बेजार है, और उसका रसूल भी अल्लाह मुशरिकों से बेजार है, और उसका रसूल भी उनसे दस्तबरदार है। पास अगर तुम तौबा करो, पास अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हारे हक में बेहतर है, और अगर ना मानो और अल्लाह से मुकाबला करो तो जान रखो कि तुम अल्लाह को हरा नहीं सकोगे। अल्लाह अकबर। आयत नंबर 4, और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों को दुख देने वाला अज़ाब की खबर सुना दो, अलबत्ता जिन मुशरिकों के साथ तुमने अहद किया हो और उन्होंने तुम्हारा किसी तरह का कसूर ना किया हो और ना तुम्हारे मुकाबले में किसी की मदद की हो, तो जिस मुद्दत तक उनके साथ अहद किया हो उससे पूरा करो कि अल्लाह परहेजगारों को दोस्त रखता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। आयत नंबर 5, जब इज्जत के महीने गुजर जाए तो मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल कर दो और उनको पकड़ लो और घेर लो और हर घाट की जगह उनकी ताक में बैठे रहो। फिर अगर वो तौबा कर ले और नमाज पढ़ने और ज़कात देने लगे तो उनकी राह छोड़ दो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह अकबर। आयत नंबर 6, और अगर कोई मुशरिक तुमसे पनाह का ख्वाहिशगार हो तो उसको पनाह दे दो यहाँ तक कि वो कलामुल्लाह को सुनने लगे, फिर उनको अमन की जगह वापस पहुंचा दो, इसलिए कि ये बेखबर लोग गए। अल्लाह अकबर। आयत नंबर 7, भला मुशरिकों के लिए जिन्होंने अहद तोड़ डाला अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक अहद क्यों कर कायम रह सकता है। हाँ, जिन लोगों के साथ तुमने मस्जिद व मोहतरम यानी खाने काबा के नज़दीक अहद किया है, अगर वो अपने अहद पर कायम रहे तो तुम भी अपने कौलो करार पर कायम रहो, बेशक अल्लाह परहेजगारों को दोस्त रखता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं तो मजबूर हूँ, तौबा करता रहता हूँ, गलती होती रहती है, हर लम्हा गलती होती है, तौबा करता हूँ, मजबूरी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जुड़ जाता हूँ, मांगता हूँ, भीख मांगता हूँ पनाह की, फिर नेक काम करने की कोशिश करता हूँ। 1-2 गुनाह मुझसे भी होते हैं और जालिम अगर सामने आ जाए तो कुछ ज़्यादा गुनाह मुझ पर नेकी की तरफ बदल जाते हैं, क्योंकि गुनाह जो होते हैं ना, हम सोचते हैं कि गुस्सा में आना एक गुनाह होता है, गुस्से में ना आए, लेकिन जालिम जब आपके सामने आ जाते तो वो गुस्सा भी नेकी में बदल जाता है।
तो ऐसा तरीक़े से आप सही फ़ैसले लेते रहिए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। मुकाबला करने में ही आपकी जीत होती है, ताकि वो दूसरे 4 को ना सता पाए। आप से जब वो मुकाबला करते तो हार जाए, हार कर घुटने टेक डाले। जिस तरह एक बिजनेस कर रहा था छोटा मोटा, 1 महीने 2 महीने में वो बिजनेस की पूरी मोनोपोली मेरे नाम पे आ गई थी। मुझे तो वो बिजनेस मालूम ही नहीं था, बेकारी का बिजनेस था। ना ही मैंने उससे पहले की हुक्का पिया था, ना ही मैं जब पीता था, खाली एक बिजनेस की तरह वो मेरे सामने आया था। लेकिन 1 महीने में वो बिजनेस, सारा बिजनेस मेरे नाम पे हो गया था। लेकिन उसका प्रॉफिट मैं पूरा दे देता था, थोड़ा बहुत हिस्सा रखता था। क्यों झूठ बोलूं, मेरे साथ जो जो बेईमानियां लोग करते थे उनके पास से मैं थोड़ा बहुत हिस्सा अपना बगैर बोले ले लेता था। हाँ, वो गुनाह है, मैं मानता हूं कि वो गुनाह है। मैं अल्लाह से माफ़ी चाहता हूं, और मैं बहुत सारे लोगों को हर लम्हा जब उनसे गलती मेरे साथ होती है मैं उन्हें जब ही माफ़ कर देता हूं। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी ता क़यामत तक आला बुलंद है। अल्लाह माफ़ करे या ना करे वो अल्लाह के हाथ में, मेरे मालिक के हाथ में। मैं तो उन लोगों को जब ही माफ़ कर देता हूँ क्योंकि मैं बच जाता हूँ गुनाह से। इसी तरह तो आप भी बचते रहिए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अब मुझे तो इजाज़त मिल गई है साहब आगे बढ़ने की, इल्म को हासिल कर कर सही फ़ैसले लेने की। वैसे तो बहुत सारे कंपनीज़ को मैं 2015 में भी लॉन्च करा था। एक जगह अर्थक्वेक आया था नेपाल में, उसमें मैंने एक NGO लॉन्च किया था। मैंने सोचा कि क्यों इस पैसे को कलेक्ट करूं। ये लोग खर्चा करते हैं कि लोगों की मदद हो, फिर मैं इसे खर्चा करूंगा कुछ गलत पे, तो ये सही नहीं है कहकर मैंने उसी टाइम पे 2015 में ही उस कंपनी को स्क्वैश कर दिया था। उसके मैंने 1 रुपया भी कलेक्ट नहीं किया। लेकिन आजकल लोग, बड़ी बड़ी कंट्री वाले लोग पैसा कलेक्ट कर कर लोगों को प्लेन्स गिफ्ट कर रहे हैं। करोड़ों का रुपया, लाखों हज़ारों मुस्लिमों का पैसा ये लोग लेकर गलत कामों में, गलत शौक़ों के लोगों को गिफ्ट कर रहे हैं। ये कैसा हो सकता है। ये कलेक्शन कैसा है। ये आपका कलेक्शन नहीं है, ये उम्मत का कलेक्शन है, ये सारे लोगों का कलेक्शन है। तो ये कलेक्शन जो है मिलता है, ये गनीमत का माल कहलाया जाता है। तो इसका ख़र्चा सही तरीक़े से करिए। कुरान शरीफ को पढ़कर, इल्म को हासिल कर कर अगर आपको नहीं पता है कि गनीमत का माल किस तरह इस्तेमाल करे, तो ब्राइब देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, किसी को रिश्वत देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये गनीमत का माल इस्तेमाल किया जाता है कि जो ग्राउंड लेवल पर जो वर्कर्स काम करते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, जो मिस्कीन होते हैं, मोहताज होते हैं, जो मुसाफिर होते हैं, उनकी मदद करने को किया जाता है। और हाँ, अगर मुसाफिरों का अगर कहा जाए तो एक चीज़ सबसे बड़ी दिमाग में आई है कि मुसाफिर यानी रोड पे चलने वाले, इंडिया की तो रोड की हालत ऐसी ख़राब है साहब कि मुसाफिरों को तकलीफ़ के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। और एक चीज़ कि जो लोग अभी ई-कॉमर्स साइट से जो सप्लाई कर रहे हैं, गिग वर्कर जो अभी मार्केट में है, जो बहुत ही गवर्नमेंट का फ़ायदा करवा रहे हैं, उनके लिए तो इतना नुकसान है, इतना नुकसान है, इतना नुकसान है कि ये जो रोडों पे जो स्पीड ब्रेकर्स, जो खड्डे जो है, उनकी कमर आप लोगों को अभी नहीं दिख रहा, कुछ साल के बाद में मालूम हो जाएगा कि इससे कितना बड़ा नुकसान हो गया है। ये हमारी यूथ पूरी उस चीज़ में लगी हुई है, उनके सारी यूथ की कमर तोड़ना चाह रहे हो आप। मैं तो यही चाहता हूँ कि ये चीज़ को एक्सपोज किया जाए। मेरे से अगर कोई गलती हो रही है तो हाँ, मैं गलती ऐसी करते रहूँगा और आपको असलियत बताते रहूँगा। इस चीज़ पे भी निगाह डालिए। और बहुत सारी चीज़ें अगर कहने लायक अगर कहूँगा तो वो तो बिज़नेस जो था, वो बिज़नेस अल्हम्दुलिल्लाह मैं सक्सेस हो गया, जीत हासिल कर लिया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और जो गाज़ा का मसला है उसके कातिल तो कुछ लोग हैं, लेकिन उसका सपोर्टर ईरान है। गाज़ा को मदद करने वाला ईरान है। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद सारे मुसलमानों के साथ होंगी और सारे मुसलमान गाज़ा की मदद करेंगे इंशाअल्लाह। और कुछ मुसलमान, कुछ छोटी मोटी कंट्रीज़ लोग ये बता रहे हैं कि स्पीच देके वो गाज़ा की मदद कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप मदद नहीं कर रहे हो, उनके नाम पे कलेक्शन कर रहे हो। मैं तो बच गया इस कलेक्शन के पैसों से, मैंने तो 1 रुपया भी कलेक्शन नहीं करा। आपने किया है वो आपको मालूम है, अल्लाह के पास हिसाब तो देना पड़ेगा। और रही बात ये रोडों की, ये मार्केट की, इस मार्केट में हमें निगाह फैलानी होगी, गनीमत के माल को इस्तेमाल कर कर रोडों को बनाना होगा। देखिए, हमारी जिम्मेदारी बनती है, अगर कोई गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है तो हमें काम करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा और कौन सी भी बुरी ताकत से नहीं डरना पड़ेगा। और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और कौन सी भी बुरी ताकतों से ना डरिए।
इल्म तो एक ऐसी ताकत है कि नूर के बराबर होती है, और इस नूर को हासिल कर कर इसे इस्तेमाल करने पर ही इसकी रोशनी बढ़ती है। ऐसे नूर का क्या फ़ायदा जिससे किसी का फ़ायदा ना हो। रोशनी बताइए, लोगों को रोशनी की तरफ दौड़ाइए, ऐसे नूर की तरफ लोगों को बता कर उन्हें रूबरू करवाइए कि हकीकत बहुत सारे कोड्स है मार्केट में, बहुत सारे कोड। नूर बोले तो आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे कोड्स है मार्केट में। इसे डी कोड करना यानी इसे कोड में पब्लिक को बताना ज़रूरी है, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि आप जाने इस कोड के बारे में, आप पहचाने लोगों की असलियत, और आप जाने कि छोटी बैटरी आपको कितना फ़ायदा दे सकती है। वरना टैरिफ के बेसिस में उन लोगों को, जो लोगों ने, चाइना वालों ने छोटी बैटरी के हिसाब से लोगों की मदद कर कर हुकूमत कायम करने का सपना देखा था, वो तोड़ दिया गया टैरिफ के ज़रिए से। ऐसे ऐसे छोटे चीज़ों को, बड़े चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा और आगे बढ़कर हमें फ़ैसला लेकर जीत हासिल करना ही होगा। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्योंकि हर नेमत अल्लाह की, हर ज़मीनी नेमत अल्लाह की, हम सारे मखलूक ही की है और अल्लाह ही की है। और अल्लाह ने वादा किया है कि हर उसकी प्यारी मखलूक को हर नेमत से जोड़ेंगे, तो जोड़े ही है। बस कुछ लोग छुपा रहे हैं, उन्हें एक्सपोज करना पड़ेगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों से जुड़े रहकर जालिमों पे हावी होकर उन्हें डरा कर हराना पड़ेगा। तो बिस्मिल्लाह कहिए और आगे बढ़िए, और कौन सी भी बुरी ताकत से ना डरिए, क्योंकि नेक मखलूक के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतें, बरकतें, फजीलतें हमेशा जुड़ी हुई है और जुड़ी हुई रहेंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।